हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे। सिंपल इंटरेस्ट के इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं हम। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जाना था एक स्टोरी के माध्यम से कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट आया कहाँ से, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कौन कौन से जो की पॉइंट्स है उसे याद करके या फिर उसे यूज करके हम अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो उसी टॉपिक को, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। आज प्रैक्टिस सेट 2 में देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी द्वारा। तो एक एक करके सारा डिस्कस करने वाले हैं हम। सबसे पहले आपको टाइम दिया जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं आज की क्लास में, आज की सेशन में, उसमें वो CGL, CHSL, MTS, GD, CPO सारे एग्जाम्स के मिक्स क्वेश्चन हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते। अगर आप CGL लेवल के क्वेश्चन को कर लेते हैं, MTS लेवल के कर लेते हैं, CPO लेवल के कर लेते हैं, CHSL लेवल के कर लेते हैं, मतलब सारे मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, चाहे वो न्यू क्वेश्चन ही क्यों ना हो। तो चलिए इस सेशन को, शानदार सेशन, शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। तो इस क्लास का, इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, सबसे पहले आपको कॉपी पेन लेके बैठ जाना है, फिर क्वेश्चन को खुद पढ़ना है, समझना है, सॉल्व करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। क्योंकि बस सॉल्यूशन देखने से आपको आएगा नहीं, आप सीख नहीं पाएंगे। आप खुद सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जिस मेथड से कर रहे हैं या आपको जो मेथड आता है उसी मेथड से यहां बताया जाए, क्या पता दूसरे मेथड से बताया जाए, दो तरीके से आप सीख सके। तो जल्दी से पहला क्वेश्चन करके बताइए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जैसा कि सबको पता है, बहुत ही आसान है, काफी कम बार यूज किया जाता है, फिर भी देख लेते हैं। PRT/100, जिसमें SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब होता है रेट, किस रेट से हम इंटरेस्ट को दे रहे हैं या किस रेट से हमें लोन मिल रहा है, ठीक है। और T से होता है टाइम। और ये इसलिए 100 से डिवाइड करते हैं क्योंकि वो परसेंटेज में निकलता है। तो परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए जो ये हमारे पास रेट होता है वो परसेंटेज में होता है, तो परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। उम्मीद करूंगा फॉर्मूला सबको क्लियर होगा, समझ चुके होंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे, वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों का। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मुझे, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मुझे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है ऑन सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम बिकम 59,200 रुपए इन 6 ईयर एंड 72,000 रुपए इन 10 ईयर। मतलब सिंपल इंटरेस्ट कुछ सर्टेन सम है हमारे पास, कोई सर्टेन अमाउंट है, जिसमें 6 साल में वो 59,200 हो जाता है और 10 साल में वो 72,000 हो जाता है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैव बीन इंक्रीज 2% मोर, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% इंक्रीज कर दिया जाए, तो देन हाउ मेनी ईयर्स वुड बी द सम हैव बिकम 76,000। तो वो जो सम है वो 76,000 कब बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें तो प्रिंसिपल पता होना चाहिए, प्रिंसिपल पता होगा तभी तो हम कुछ और कर पाएंगे। तो प्रिंसिपल और रेट निकालते हैं। तो चलिए इजीली हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा इस क्वेश्चन को और इसका सॉल्यूशन भी कर लिया होगा, सॉल्व करके बता चुके होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले 59,200 6 साल में है और 72,000 जो है वो 10 साल में है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमें, इन दोनों का गैप देखते हैं। 59,200 जो है वो कितने में है, तो आप बोलेंगे 6 ईयर में है, और जो 72,000 है वो 10 साल में है। आप सभी को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो जो सेम होता है, सेम रेट पे लगता है, मतलब हर साल का सेम होता है। मतलब एक साल का अगर 10,000 है तो सेकंड साल का भी 10,000 होगा, थर्ड साल का भी 10,000 होगा, तो ऐसे ही सेम रेट पे लगता है। तो सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, तो इनके गैप, इनका जो गैप लेंगे तो हमें 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, हमें 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट देख लेते हैं, इनका गैप लेंगे तो ये हो जाएगा 800, 12,800 हो जाएगा, 12,800 हो जाएगा। तो ये आ गया 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमारा।
तो अगर हमें 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे हम, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 किया 12, 4 दूनी 8, मतलब 3200 रुपए जो है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। अब हमें जरूरत है प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? तो आप सभी को पता है कि जो 59,200 है वो 6 साल में बन रहा है। कोई अमाउंट है, कोई सम है हमारे पास, कोई प्रिंसिपल है, 6 साल में वो 59,200 बन जा रहा है। मतलब 1 साल में अगर हमारा इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट जो है, एसआई जो है वो 3200 है, तो 6 साल में कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 1 साल में जब एसआई 3200 है तो 6 साल में देखते हैं कितना हो जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 1 19, तो 19,200 रुपए जो है वो एसआई हो गया 6 ईयर का, एसआई फॉर 6 ईयर। 6 साल का जो एसआई है 19,200 हो गया। अगर मैं इसमें से 6 साल के 59,200 में से अगर मैं 6 साल का एसआई माइनस कर दूंगा तो प्रिंसिपल बचेगा मेरे पास, क्योंकि ये अमाउंट है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट पहले से इंक्लूड है। तो मुझे अगर प्रिंसिपल निकालना है तो मैं सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर लूंगा, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो 19,200 अगर माइनस करते हैं इसमें तो ये आ जाएगा आपका 40,000। मतलब प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा? पी की वैल्यू आ गई 40,000, पी की वैल्यू आ गई 40,000। तो सबसे पहले हमें रेट निकालना होगा। चलिए रेट निकाल लेते हैं। रेट कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है? तो आप बोलेंगे 3200 रुपए। रेट कितना है? प्रिंसिपल है 40,000 रुपए, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, 8 चौक 32, मतलब 8% जो रेट है हमारा वो 8% लग रहा है। रेट जो है 8% लग रहा है। और इसने बोला कि अगर उसी क्वेश्चन में अगर रेट को 2% से इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब 8 से 10% कर दिया जाए, रेट जो है 8 से 10% कर दिया जाए, तो 76,000 कितने सालों बाद बन जाएगा? हाउ मेनी ईयर्स वुड द सम हैव बिकम 76,000? मतलब कि जो हमारा सम था कितना था? 40,000 का प्रिंसिपल था, वो 76,000 कब बन जाएगा? 40,000 का प्रिंसिपल 76,000 कब बन जाएगा? मतलब इंटरेस्ट कितना लग रहा है? तो आप बोलेंगे 36,000 का इंटरेस्ट लग रहा है, 36,000 का इंटरेस्ट लग रहा है, 36,000 का इंटरेस्ट लग रहा है। कैसे पता चला 36,000 का इंटरेस्ट लग रहा है? क्योंकि हमने हमारा जो प्रिंसिपल था वो 40,000 था और जो हमारा सम है वो कितना बन जा रहा है? 76,000 बन रहा है। तो 76,000 में से 40,000 अगर माइनस करते तो 36,000 बचेगा। तो 36,000 रुपए, 36,000 रुपए हमारा सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। तो एसआई का फॉर्मूला लगा लेते हैं, PRT/100। तो देखिए एसआई कितना है? तो आप बोलेंगे 36,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? तो आप बोलेंगे 40,000 रुपए। रेट कितना है? तो आप बोलेंगे 10%, टाइम हमें पता नहीं है, और अपॉन 100, ठीक है। देखिए 3 0 से 3 0 चला गया, 2 0 से 2 0 चला गया, ये 4 से काटेंगे 9 चौक 36, तो टाइम कितना आ गया? 9 साल। 9 साल में 40,000 का अमाउंट, 40,000 का प्रिंसिपल जो है 76,000 बन जाएगा अगर 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं तो। 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं तो मतलब ऑप्शन नंबर 20 होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऐसे ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया। कोई दिक्कत और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं कमेंट करके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन में क्या बोला है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम इज 1/8 ऑफ द सम when the number of year is equal to the half of the rate of the percentage per annum. Find the simple interest on 15,000 रुपए at the same rate of the simple interest of 8 year. कहने का मतलब यह है कि सिंपल इंटरेस्ट किसी सम पे लग रहा है, हमें नहीं पता वो सम कितना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1/8 है सम का। अगर सम मान लेते हैं 8 है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 1 है। मतलब 1/8 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है सम का, प्रिंसिपल का 1/8 है, ठीक है। बात करते हैं अगला क्या बोला गया। आगे बोला गया है कि when the number of year is equal to the half of rate of the percentage, number of year जो है वो रेट का हाफ है, रेट का हाफ है नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। तो बताना है कि 15,000 पे 8 साल के लिए कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। जल्दी से बताइए।
तो सबसे पहले जो दिया है उसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले बोला है कि जो सम है सम का 1/6 जो है 1/8 जो है वो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो मान लेते हैं हमारा जो प्रिंसिपल है, मान लेते हैं जो प्रिंसिपल है या सम है वो 1 है, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे 1/8 हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल 1 है तो ऐसा ही हो जाएगा 1/8। ठीक है, इसने और बोला है, क्या बोला है, द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ रेट ऑफ द नंबर, हाफ ऑफ द रेट ऑफ परसेंटेज पर एनम। मतलब कि रेट का हाफ जो है वो टाइम के बराबर है, रेट का हाफ जो है वो टाइम के बराबर है। तो चलिए एसआई का फॉर्मूला लगाते हैं और निकालते हैं। सबसे पहले रेट क्या है, तो रेट की वैल्यू निकालेंगे। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे PRT/100। अच्छा एसआई कितना है, तो 1/8 है, 1/8 है। ठीक है, P की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे R की वैल्यू तो नहीं पता हमें, T की वैल्यू पता है, R/2 है, और अपॉन 100 तो पहले से होता है। ठीक है जी साहब, अब कुछ हो रहा है, इससे काटेंगे तो यह हो जाएगा 4 और इससे काटेंगे तो यह हो जाएगा 25। तो 25 की जो वैल्यू है, R² की वैल्यू 25 के बराबर है, मतलब R की जो वैल्यू है वो 5% के बराबर होगी। जो रेट है वो 5% लग रहा है। अच्छा रेट तो निकाल लिया हमने, अब सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। आपको पता है हर साल अगर सेम रेट से सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है तो इजीली निकाल सकते हैं हम। 15,000 पे निकालना है 8 साल के लिए, 5% का लग रहा है, एक साल में 5% लग रहा है, 2 साल में 10 लगेगा, 3 साल में 15 लगेगा, ऐसे ही 8 साल में 8 पंजे 40% लगेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा, 40%। तो 15,000 का डायरेक्ट आप 40% निकाल देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं अगर डायरेक्ट आता है तो। देखिए 1 0 से 1 0 चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया, 15 चौके कितना होता है, तो 60 होता है जी साहब, और 2 0 से 2 0, तो 6,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। 6,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन के लिए 6,000 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूंगा आप सभी का भी आंसर 6,000 आया होगा और आप सब अच्छे से समझ रहे होंगे। एसआई का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को। जिसको भी अभी क्लियर नहीं है कि एसआई क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो आप इजीली जाके हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है सिंपल इंटरेस्ट का, वो जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से स्टोरी के माध्यम से बताया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो ये मत समझिएगा कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते या ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आसान लग रहे हैं। आसान आपको इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अ सर्टेन सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम 49,600 रुपए 3 ईयर में और 56,000 रुपए जो है 5 साल में बन जाता है। इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट हैव बीन 2% मोर देन हाउ मेनी ईयर्स वुड बी सम हैव डबल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी ऐसा ही क्वेश्चन कराया गया था, लगभग सेम टाइप का ही क्वेश्चन था, लेकिन लास्ट में जो है, लास्ट में कुछ और पूछ लिया गया, लास्ट में कुछ और पूछ लिया गया। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर, ताकि हम इसका सॉल्यूशन भी देख सके और आप क्रॉस चेक भी कर सके कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। देखिए, आपको एक सर्टेन सम है जिसका इंटरेस्ट जो है 3 साल में जो सम है वो कितना हो जाता है, 49,600 बन जाता है। 3 साल में जो सम है 49,600 बन जाता है, और 5 साल में कितना बन जाता है, 56,000 बन जाता है। 3 साल में 49,000 और 5 साल में 56,000 बन जाता है। रेट 2% से इंक्रीज किया जाए, तो सबसे पहले हमें रेट निकालना पड़ेगा, तभी तो इंक्रीज करेंगे ना। हमें पता होगा रेट कितना था, तभी तो इंक्रीज कर पाएंगे। तो चलिए इसके बीच का गैप देखते हैं। तो इसके बीच का गैप कितना है, 2 साल का। इसके बीच का गैप कितना है, 2 साल का। ठीक है, इनके बीच का गैप देख लेते हैं, इनके बीच का गैप कितना है। तो आप बोलेंगे अच्छा 49,600 है तो 450,000 और 56,000, तो ये हो गया आपका 6,400। यही हो गया ना 6,400। ठीक है, 2 साल का इंटरेस्ट जो है 6,400 लग रहा है, मतलब 1 साल का कितना लगेगा। तो आप बोलेंगे 6,400 का हाफ कितना होगा, तो 3200 होगा, मतलब 3,200 होगा। 3,200 पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, 3200 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल देख लेते हैं, प्रिंसिपल कितना होगा।
3 साल में ये अमाउंट इतना बन जाता है, 49,600 बन जाता है। मतलब इसमें प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों जुड़ा हुआ है। तो मैं अगर सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा अमाउंट में से तो क्या मिलेगा मुझे, तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल मिलेगा मुझे। तो चलिए प्रिंसिपल निकालते हैं। तो सबसे पहले 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे कि 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा। तो 3200 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3200 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3200 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 क्या 9, 9,600 रुपए हो जाएगा 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल का 3200 है तो 3 साल का 9,600 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो 9,600 इसमें से माइनस कर देंगे तो 40,000 आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 40,000। 40,000 प्रिंसिपल है। तो चलिए एसआई का फॉर्मूला लगाते हैं। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे PRT/100। प्रिंसिपल एसआई कितना है, तो आप बोलेंगे एसआई 1 साल का कितना है, 1 साल का है हमारे पास 3200 रुपए। चलिए 1 साल का ही निकालते हैं, 3200 रुपए 1 साल का एसआई है हमारे पास, 32,000 नहीं 3200। प्रिंसिपल कितना है, तो आप लोग बोलेंगे प्रिंसिपल है 40,000 का। रेट कितना है, तो रेट पता नहीं है, टाइम पता है 1 साल, क्योंकि 1 साल का निकाल रहे हैं हम। और 2 0 से 2 0 चला गया, 2 0 से 2 0 चला गया, 8 चौक 32। तो रेट आ गया हमारा 8%, रेट आ गया हमारा 8%। और 2% इंक्रीज किया जा रहा है रेट को 2% इंक्रीज किया जा रहा है। मतलब न्यू रेट कितना हो गया, तो आप बोलेंगे न्यू रेट हो गया 10% का, न्यू रेट हो गया 10% का, 10% का ब्याज देना पड़ेगा आप न्यू रेट के हिसाब से। ठीक है, अब बोला गया कि देन हाउ मेनी ईयर्स वुड हैव द सम हैव डबल मतलब कि अगर प्रिंसिपल हमारा 1 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 100% का इंटरेस्ट लग रहा है, पूरा अमाउंट डबल हो रहा है, मतलब 100% का इंटरेस्ट लग रहा है। और इंटरेस्ट 100% कैसे हो जाएगा, अगर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है हमें तो 10 साल में पूरा 100% बनेगा ना। 10% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो 10 साल में पूरा 100% मिलेगा। तो सिंपल सी बात है 10 साल होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अगला क्वेश्चन करके बताइए, जल्दी से पढ़ेंगे और बताएंगे। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ के बताएंगे इसका आंसर, जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर और आपका आंसर क्या आ रहा है, क्या होना चाहिए इसका आंसर और आपका आंसर क्या आ रहा है, दोनों मैटर करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द सम। जो सिंपल इंटरेस्ट है किसी सर्टेन सम का 1/4 है, ठीक है, 1/4 है मतलब 1/4 है, ठीक है। एंड इंटरेस्ट रेट परसेंटेज पर एनम इज 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ ईयर। if the rate of the interest increase by 2% then what will be the simple interest on 5,000 रुपए for 3 ईयर। जल्दी से बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हमने मान लिया कि जो प्रिंसिपल है हमारा 1 है, प्रिंसिपल अगर 1 है हमारा तो एसआई कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे एसआई बोला है 1/4 होगा तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसने बोला इंटरेस्ट रेट परसेंटेज पर एनम इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर, मतलब नंबर ऑफ ईयर जो है उसका 4 टाइम है। तो टाइम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे R/4, रेट का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन में बोला है कि 4t = R है, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, आगे क्या ही करेंगे हम, आगे एसआई का फॉर्मूला लगा देते हैं। एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे तो PRT/100। एसआई कितना है, तो आप बोलेंगे 1/4 मतलब 1/4 है। P प्रिंसिपल 1 है, रेट कितना है, रेट हमें पता नहीं है, टाइम की वैल्यू पता है हमें, R/4 है और अपॉन 100 होता है, तो यहाँ पे 100 तो लिख ही दूंगा मैं। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 100, ये R², तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 10 हो जाएगी। मतलब रेट 10% है, 2% इंक्रीज किया जा रहा है, मतलब रेट को 12% कर दिया जा रहा है। न्यू रेट कितना हो जाएगा, न्यू रेट हो जाएगा 12%।
पहले 10% था, अब न्यू रेट हो गया 12%। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट बताना है 5,000 पे 3 साल के लिए। एक साल में 12% लग रहा है, तो 3 साल में कितना लग गया, 12 या 36। तो 5,000 का 36% निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 2 जीरो चला गया, 50 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 को अगर 36 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने का भी आसान तरीका होता है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, क्या हो जाएगा 1800 रुपये हो जाएगा। 5,000 3 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करें और 2% हम इंक्रीज करते रेट को, तो हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 1800 रुपये हमें इंटरेस्ट मिलेगा या देना पड़ेगा। ठीक है, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हमने अगर लोन दिया है तो इंटरेस्ट हमें मिलेगा। ठीक है, अगर हमने लोन लिया है तो इंटरेस्ट हम देंगे। ठीक है, ये तो क्लियर होगा ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़े, उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा, समझ चुके होंगे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट होगा, और बहुत ही यूजफुल है ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, पर समझने वाला है। देखिए इसी पैटर्न पे बेस कितने सारे क्वेश्चन पूछ ले, क्या क्या घुमा के पूछ लिया, तो एक ही पैटर्न पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देंगे, तोड़ मड़ोड़ के कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। इफ सीमा इन्वेस्ट 17,650 रुपए इन अकाउंट डेट यील्ड 8.5% पर एनम, मतलब अगर सीमा इन्वेस्ट करती है 17,650 रुपए, तो वो भी कितने पे, 8.8% पर एनम की सिंपल इंटरेस्ट पे। पर एनम क्या होता है, मतलब एक साल का 8.5% मिलेगा। ठीक है, देन हाउ मच विल सी हैव आफ्टर 5 years, मतलब 5 साल बाद उसे कितना मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे, मतलब वो अमाउंट पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है ये, अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट क्या होता है, तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले मुझे सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पता होना चाहिए। प्रिंसिपल तो पता है मुझे 17,650 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए मुझे। देन हाउ मच, चलिए निकालते हैं फिर। तो सबसे पहले हम 8.5% निकाल लेते हैं। जो 17,650 है वो 8.5% निकाल के उसी में प्लस कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं, 5 साल का पूछा, सॉरी 5 साल का। एक साल में अगर 8.5% दे रहे हैं, एक साल में अगर 8.5% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 5 साल में कितना मिलेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 पचम 25, 8 पंजे 40 और 2 42, मतलब 42.5%। 42.5% 5 साल में मिलेगा इसे, मतलब 142.5% निकालना है। 142.5% की वैल्यू निकालनी है, ये 100% की वैल्यू दी गई है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 17,650 का 142.5% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू दे रखी है, तो इसको मल्टीप्लाई करने में काफ़ी डिफिकल्ट होगा, काफ़ी टाइम लगेगा। देखिए इतना बड़ा नंबर, इसे मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, तो क्यों ना हम सीधा 42% निकाल के ऐड करते उसी में। 42% निकालते हैं, 17,650 का 42.5%, तो आपको पता है 1% जो होगा इसका वो 176.50 होगा। 1% जो होगा 176.50 होगा, तो 42% कितना हो जाएगा, तो आप 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 का 0, 5 दूनी 10, बचा 1, 6 दूनी 12, 1 13, 7 दूनी 14, 1 15, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, 4 से करेंगे, 0 का 0, 5 चौक 20, बचा 2, 6 चौक 24, 25 26, बचा 2, 7 चौक 28, 29 30, बचा 3, 4 एकम 4 और 3 7, 0 0 3 6 5 11, 3 और 1 4 7, 2 के बाद पॉइंट लगाना है, मतलब कि 7,413 आया। 7,413 आया,
7,413 रुपये आया 42% की वैल्यू, और 1% की वैल्यू 176.50 था, तो 0.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 176.50 का हाफ कर देते हैं, ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16.25, 88.25 हो जाएगा। इसमें 88.25 ऐड कर देते हैं, और इसी में कितना प्लस करना है, देखिए 17,650 में मुझे प्लस करना है 7,413 और 88.25, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसने क्या बोला है, नियरेस्ट रुपीस में, मतलब कि ये 0.25 को भूल सकते हैं हम, इसको स्किप कर सकते हैं हम, नियरेस्ट में करना है तो 25.25 को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सीधा सीधा प्लस करते हैं, 8 और 3 कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 11 होते हैं, 11 का 1, ये बच्चा 8 और 5 कितने हो गए, तो आप 8 5 13, 13 1 14, 14 1 15, बच्चा 1, 6 4 10, 1 11, 7 7 14 1 15, 25 151, 25 151, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि सीमा एक लड़की है जो अपने अकाउंट में इन्वेस्ट कर रही है 17,650 रुपए, वो भी 8.5% के सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो 5 साल में कितना मिलेगा उसे, 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा उसे, तो अमाउंट पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, मतलब 8.5 के हिसाब से 5 साल में 42.5% उसे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। 42.5% का हमने जो अमाउंट है वो निकाल लिया, और उसके बाद हमने उसी प्रिंसिपल में ऐड कर दिया। तो प्रिंसिपल में जब ऐड कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट को, तो हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, और अमाउंट ही हमें बताना था, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, A sum of the 17,200 रुपए is lent out a simple interest is 2 part of 2 year at the 8% per annum and 10% per annum respectively. If the total interest received after 2 year is 3,008 रुपए, then the money lent at the rate of 8% per annum. 17,200 रुपए को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 17,200 रुपए को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पार्ट को 2 साल के लिए 8% के इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है, और दूसरे पार्ट को भी 10% इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि अगर टोटल इंटरेस्ट जो है 3,008 है, तो 8% वाला जो अमाउंट है वो कितना था, 8% वाला जो प्रिंसिपल था वो कितना था। चलिए बताते हैं। मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल है 8% वाला वो x था, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, P इंटू आर, रेट कितना है 8%, PRT टाइम कितना है 2 अपॉन 100। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट पहले वाले पार्ट के लिए। दूसरा वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट मान लिया x है, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट कितना हो जाएगा, y कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। 17,200 में से x को माइनस कर देंगे तो सेकंड पार्ट आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब इस पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो 10% मिल रहा है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, अपॉन 100। अब इन दोनों इंटरेस्ट को अगर सम कर देते हैं तो हमें 3,008 रुपए मिलेंगे, हमें 3,008 रुपए मिलेंगे, ठीक है। देखिए ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है और नीचे से 100 कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 नीचे से 100, तो यह आ जाएगा 8x, और इसमें 10 है तो यह आ जाएगा 1,72,000 माइनस 10x, और यह आ जाएगा 3,008। तो 2 से काटेंगे, इसे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 15 दूनी 30, 0 4, 15 0 4 आ गया, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 1,72,000 रुपये माइनस 10x इक्वल टू 15 0 4 0 0, मतलब कि 1,50,400। देखिए माइनस का 10x है, प्लस का 8x है, तो माइनस का 2x आ जाएगा यहाँ पे, और 1,50,400 है, 1,50,400 है, माइनस करना है 1,72,000 को, तो ये आ जाएगा आपका 51,960, 12 और 9 कितने होते हैं, तो 21,600, तो ये आ जाएगा -2x की वैल्यू 21,000 माइनस का 21,600, ठीक है। तो जीरो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया,
अब 2 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 2 एकम 2, 10,800। एक साल का कितना, पहला पार्ट कितना आ गया 10,800, 10,800। तो पहला पार्ट ही पूछा गया था कि 8% वाला, 8% वाला x ही था ना, x की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो x कितना आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी 10,800, ऑप्शन नंबर बी 10,800। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, समझ चुके हैं ना, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, बताएंगे इसका आंसर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, अनिल जो है लेंड कर रहे हैं किसी सम को 5,000 रुपए on the simple interest of 10 year is a such a way that the rate of the simple interest is 6% per annum for the first 2 year, 8% per annum for the next 2 year and 10% per annum beyond the 4 year. How many interest will be earn the end of the 10 year? जल्दी से बताइए इसका आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए इसका आंसर, इसका आंसर बताएंगे। इसने बोला अनिल जो है 5,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पे ले रहे हैं 10 साल के लिए, ठीक है, जिसमें कि 6% पे 2 साल के लिए ले रहे हैं, फिर नेक्स्ट 2 साल के लिए 8% पे ले रहे हैं, मतलब 4 साल खत्म हो गए, तो 6 साल के लिए 10% पे ले रहे हैं, तो टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा उन्हें, तो टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा उन्हें। तो सबसे पहले इंटरेस्ट परसेंटेज में देख लेते हैं कितना मिलने वाला है। इंटरेस्ट परसेंटेज में देखेंगे तो 6% के हिसाब से एक साल में 6% मिल रहा है, तो 2 साल के लिए लिया है, 2 साल में इतना मिलेगा। इसी प्रकार से 8% एक साल में मिल रहे हैं, तो 2 साल में कितना मिलेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10% एक साल में मिल रहे हैं, पर एनम लिखा मतलब एक साल में मिल रहे हैं, तो देखिए 10 साल में से 4 साल ऑलरेडी यूज कर चुके हैं हम, 2 साल इसके लिए हैं, 2 साल इसके लिए हैं, बचा कितना, 10 साल में से 4 साल गए, 6 साल बचा, मतलब 10% के हिसाब से 6 साल के लिए ले रहा है। तो टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना आ गया, तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 10 6 60, तो 60 70 80 8 88, मतलब 88% परसेंटेज में 88% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 5,000 का 88% निकाल लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 5,000 का 88% निकाल लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए 2 0 से 2 0 से ला गया, 50 को 88 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही शानदार तरीका बताया गया था आप लोगों की। 50 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 4 4 और 2 0 लगा दीजिए, यही आपका आंसर होगा। तो 4400 रुपये मतलब 4,400 रुपये आपका आंसर होगा। 4,400 रुपये मतलब कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए शॉर्ट्स को देख सकते हैं आप। शॉर्ट्स के माध्यम से बताया जाता है कि कम टाइम में आप ज़्यादा कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि मैथ में लिमिटेड टाइम होता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट आपको जरूर आना चाहिए। अगर आप टाइम 1 मिनट 1 सेकंड भी 2 सेकंड भी सेव कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब बोरो अ सम ऑफ 90,000 रुपए फॉर 4 ईयर एट द 5% सिंपल इंटरेस्ट ही लैंड। ए जो है, सॉरी आ नहीं है, ए जो है बोरो कर रहा है सम ऑफ 90,000 रुपए 4 साल के लिए 5% इंटरेस्ट के साथ। बी लैंड कर रहा है और बी को दे दे रहा है वो, ठीक है। ए ने लिया किसी से और बी को दे दिया। बी को कितना दिया, 7% पे 4 साल के लिए। तो कितना गेन किया उसने, तो वो देख लेते हैं ना हम। सबसे पहले 5% पे मिला था इसे 4 साल के लिए, मतलब 20% का इंटरेस्ट मिला इसे। और यहाँ पे 7% के इंटरेस्ट से 4 साल के लिए 7 चौक 28, 28 साल का इंटरेस्ट, 28% का इंटरेस्ट मिला। तो कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे 8% का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, 8% का डिफरेंस आ रहा है। तो 8% गेन हो रहा है हमारे पास। कितने का गेन हो रहा है, 20% का इंटरेस्ट, 28% का इंटरेस्ट मिला उसे और 20% का इंटरेस्ट दिया उसने, मतलब कि उसे 8% का गेन हो रहा है। तो 90,000 का 8% निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 90,000 का अगर 1% की बात करें तो 900 रुपये आएगा। 90,000 का 1% जो है 900 रुपये है, तो 8% कितना हो जाएगा, 9 8 72, 7200 रुपये।
7200 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या को इंसिडेंट है ना, इसका भी बी आया था और इससे पीछे वाले क्वेश्चन का भी बी आया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन सेट करके लाया हूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करके लाया हूं और वही टिक करते जा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एग्जाम के पैटर्न में देखेंगे तो सेम यही पैटर्न दिखेगा आपको, सेम यही ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि अगर बी बी आ रहा है तो सब में बी बी टिक कर दे, तो कैसे आपको सॉल्व करके देखना ही देखना है। देखिए कितना कम टाइम लगा मुझे, कितना कम लिखा मैंने और इसे सॉल्व करके आंसर भी बता दिया। तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। 6000 रुपए 4 साल के लिए हैं और 6750 रुपए जो है 7 साल में है। तो आपको बताना है कि क्या बताना है, सम कितना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। आपको पता होना चाहिए कि जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। इसने बोला है कोई सम है, हमें नहीं पता वो पैसा कितना है, कोई प्रिंसिपल है, हमें नहीं पता कितना प्रिंसिपल है, लेकिन उस प्रिंसिपल को अगर 4 साल का इंटरेस्ट जोड़ दे तो वो 6000 बन जाता है। अगर उस प्रिंसिपल में 4 साल का इंटरेस्ट जोड़ दे तो वो 4 साल में 6000 रुपये बन जाता है। अगर उस प्रिंसिपल में 7 साल का इंटरेस्ट जोड़ दे तो वो जो प्रिंसिपल है वो 6750 बन जाता है। तो आपको बताना है कि सम कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा। आप सभी को पता होना चाहिए, पता होगा भी कि अगर अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दे तो वो प्रिंसिपल आएगा। अगर प्रिंसिपल निकालना है तो मुझे अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं तो 3 साल का डिफरेंस आएगा। अगर मैं अमाउंट का डिफरेंस लेता हूं, अगर पैसे का डिफरेंस लेता हूं तो कितना आ जाएगा, तो 750 रुपए आ जाएगा। मतलब 3 साल में 750 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है, 3 साल में 750 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है। तो 1 साल में कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे अच्छा 750 को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 साल का निकल जाएगा। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बचा 1, 5 या 15, तो ये आ जाएगा 250 रुपए। मतलब 1 साल में 250 रुपए सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है प्रिंसिपल कितना होगा। तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा मैं और इस अमाउंट में से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट में माइनस कर दूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 250 रुपए 1 साल का है तो 4 साल में कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1000 रुपए बन जाएगा। 4 साल में कितना बन जाएगा, तो 1000 रुपए बन जाएगा। ठीक है, तो 1000 रुपए 4 साल में बन गया हमारा और 6000 का अमाउंट था, 1000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 5000 रुपए। प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 5000 रुपए। प्रिंसिपल कितना आएगा, 5000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ समझ में ऐसा कोई स्टेप है जो समझ में नहीं आया हो, आपको समझने की जरूरत हो, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं और अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊं। क्योंकि हम यहाँ पे मेहनत किस लिए कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ाने के लिए। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तभी हम लोग अपने जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उसे हाई कर पाएंगे। क्योंकि आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रिजल्ट देंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ 8400 रुपए अमाउंट टू 11046 रुपए एट द 8.75% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन द सर्टेन टाइम, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 10800 रुपए एट द सेम रेट ऑफ द सेम टाइम। सेम रेट है, एट सेम टाइम है, तो आपको बताना है 10800 रुपए पे कितना सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे, कितना देना पड़ेगा मुझे कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। बोला गया है कि 8400 रुपए 11046 रुपए बन जाता है 8.5% सिंपल इंटरेस्ट के कारण। 8.5% सिंपल इंटरेस्ट के कारण। तो टाइम का नहीं पता मुझे, टाइम निकाल सकते हैं हम इससे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेता हूं
इन दोनों का अगर मैं अमाउंट का डिफरेंस लेता हूँ तो कितने का आ जाएगा, 600, 9,000, 11,000, 2,646 रुपये का, 2,646 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। यही आएगा ना, 9,000, ठीक है। तो 2,646 रुपये का डिफरेंस आ गया और 8.5% इंटरेस्ट लग रहा है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो ऐसा ही कितना आ गया हमारा, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2,646, ठीक है। अब प्रिंसिपल कितना है तो आप बोलेंगे 8,400 रुपये है, 8,400 रुपये है। रेट कितना है तो 8.75 है, इंटू टाइम, टाइम ही तो नहीं पता हमें, अपॉन 100, और इसका भी 2 पॉइंट हटा के 100 लिख सकते हैं। 2 0 से 2 0 से ला गया, 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 25 या 75, बचा कितना 87 में से 75 गए, 125, 25 पंजे 125 होता है। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और किसी से कट रहा है कुछ तो आप लोग देखेंगे किससे क्या कट रहा है। 3 से कट रहा है, 3 7 21, 3 से काटेंगे, 8 तिया 24, बचा 2 26, 8 तिया 24, और 3 से काटा, 3 दूनी 6, 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 से भी कट रहा है, 7 एकम 7, बचा क्या 1 18, 7 दूनी 14, बचा 4, 7 6 42, 126। तो टाइम कितना आ जाएगा, 126/35, टी। टाइम फ्रैक्शन में आ रहा है, कुछ गलती तो नहीं करी हमने। A sum of 8,400 रुपये अमाउंट टू 11,046 रुपये एट दी 8.75% per annum simple interest of the certain sum. What will be the simple interest on a sum same rate and same time? देखते हैं एक बार। हमारे पास टाइम ये है, अमाउंट कितना है, पैसा कितना है 10,800 पे, 10,800 रुपये है। इस पे हमारा रेट कितना है तो रेट है 8.75, और टाइम कितना है तो आप बोलेंगे 126, इसको इरेज करो, आप बोलेंगे 126/35, और अपॉन 100, तो अपॉन 100, और ये 2 0 हटा के 100। कुछ कट रहा है, 2 0 से 2 0 कट गया, कुछ और कट रहा है क्या, तो 25 कितने कटे था, 35 से, 25 चौके 100, 25 से काट दिया, 35 से 35 से ला गया, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 9 10, 7 चौक 28, ठीक है, 4 दूनी 8, बचा 2 10, 7 चौक 28, तो बचा क्या 27 और 126, 27 और 126, तो 126 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, 126 को 27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 6 42, बचा 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, बचा 1, 7 एकम 7 और 1 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5, और 2 एकम 2, तो ये आ गया 2, 8 2 10, 8 5 13, 1 14, और 2 1 3, 3402, 3402, 3402 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, 3402 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसमें थोड़ा सोचना पड़ा था, मैं सोच रहा था फ्रैक्शन है टाइम का, तो फ्रैक्शन में कैसे आ गया, सिंपल नंबर में कैसे नहीं आया।
तो ऐसे ही हम एग्जाम में बैठते हैं तो फ्रैक्शन में कई बार आ जाता है आंसर, तो हम सोचते हैं सिंपल नंबर में क्यों नहीं आया, फ्रैक्शन में आया मतलब हमने कुछ गलत किया है। जरूरी नहीं है, क्वेश्चन फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अभी हमने प्रूफ करके दिखाया कि अगर ये फ्रैक्शन में टाइम है तभी भी सिंपल आंसर आ सकता है, जरूरी नहीं है फ्रैक्शन में है तो पॉइंट में ही आए। ठीक है, जैसा कि अभी हमने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट 2 ईयर इज 8% पर एनम, फॉर द 4 ईयर it 10% per annum, it is 10% per annum, and for the period of beyond 6 year it is the 12% per annum. If a person get 18,358.60 पैसे as a simple interest after 9 year, how much money did he invest? मतलब आपको प्रिंसिपल निकालना है, आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है पहले से, तो क्यों ना हम परसेंटेज में पहले सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं कि परसेंटेज में सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, कितने परसेंट का बन रहा है। ठीक है, ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है ये कितने परसेंट की वैल्यू है ये देखते हैं पहले। ठीक है, हम एक्स लेट करके और फिर सबका अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट निकाल के उसे ऐड करके इससे इक्वेट भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों ना परसेंटेज में डील करते हैं। परसेंटेज चैप्टर तो इजीली कर चुके हैं ना हम, तो परसेंटेज का यूज करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। तो देखिए आपको बोला गया है कि फर्स्ट 2 ईयर 2 साल के लिए 8% पर एनम के हिसाब से है, फिर फॉर 4 ईयर नेक्स्ट 4 ईयर मतलब 4 साल के लिए 10% के हिसाब से है, 4 साल के लिए 10% के हिसाब से है। फिर इसने बोला 4 तो 6 साल हो गए, 6 साल बाद का जितना भी है वो 12% के हिसाब से है, मतलब कि टोटल 9 साल है, 6 साल बीत चुके हैं, मतलब 3 साल के लिए 12% पे दिया होगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया परसेंटेज में, 8 दूनी 16%, 10 चौक 40%, 5 चौक 36%, 40 और 30 70 80 90 और तो 92% हो गए ना। तो ये हो गया 30 और 10 40, 40 6 6 12 50 52, हाँ 92% हो गया, मतलब 92% की वैल्यू है ये। 8 3 5 8.60 जो है वो 92% की वैल्यू है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 2 0 और डाल देते हैं, इस 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से काटे, चलिए 2 से काटते हैं, 4 तो नहीं 8, 4 से जा रहा है क्या, 4 एकम 4, हाँ ठीक है 4 से जा रहा है, तो 4 दूनी 8, 4 दिया 12, सीधा 23, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 17 18, 4 पंजे 20, ये 3 बचा 35 बन गया, 7 चौक 28, 9 चौक 36, 8 चौक 32, बचा क्या 3 35, ये हो गया आपका 9 चौक 36, बचा 2, 7 चौक 28, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 25 26, 5 चौक 20। अब 23 से डिवाइड करते हैं, 23 एकम 23, बचा क्या 23 एकम 23, बचा क्या 22, 23 22 45 होते हैं। 23 न्यूवी कितना होता है, 23 न्यूवी कितना होता है, तो आप लोग लेंगे 9 या 27, 2 18 19 20, 207, 228 है। ठीक है, तो 23 न्यूवी 207 है कोई, ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ये तो हो नहीं सकता, मतलब ऑप्शन नंबर सी या डी होगा। एक और पॉइंट देख लेते हैं, एक और नंबर देख लेते हैं। अब 207 आ गया, 228 में से 207 गया 21 बच गया। ठीक है, और उसके नीचे उसका आगे 9 है तो 9 लगा दिया। अब 23 न्यूवी 207 ही होगा, 23 न्यूवी 207, मतलब 199 से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ पे तीसरा डिजिट 6 है, यहाँ पे 9 है, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पूरा डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा डिवाइड करके। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, two equal sums were lent on simple interest at 6% per annum and the 10% per annum respectively. The first sum was the recover 2 years later than the second sum and the amount of each case was 1005 रुपए. What is the sum lent at each scheme?
इस स्कीम में कितना लैंड किया, कितना उधार लिया था हमने, जल्दी से बताइए कितना उधार लिया था। तो आप बोलेंगे टू इक्वल सम वेयर लैंड सिंपल इंटरेस्ट एट दी 6% और 10% पर एनम। फर्स्ट सम वाज रिकवर 2 years later, then the second sum was अमाउंट बोला, ईच केस में अमाउंट कितना है, तो आप बोलेंगे अमाउंट है 1105 रुपये, 1105 रुपये अमाउंट है। To equal sum, the first sum was recovered 2 years later, 2 साल बाद। ठीक है, तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल मान लेते हैं। प्रिंसिपल जो है हमारा अमाउंट क्या होता है, SI प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, मान लेते हैं प्रिंसिपल जो हमारा x है, प्रिंसिपल हमारा x है तो SI निकालेंगे। प्रिंसिपल x है हमारा, PR रेट कितना है 6% और टाइम कितना है, तो आप बोलेंगे 2 साल। इसने 2 साल बोले ना, फर्स्ट 2 year, 2 साल अपॉन 100। ठीक है, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो SI प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है x और SI कितना है, इसे अगर हम काट दे 2 से काटे तो 50 आ जाएगा, 3/25, 3x/25। ठीक है, इक्वल टू 1105। तो 25 और 3 28x, 1105 इंटू 25, 28। तो 28 से जा रहा है क्या ये, 28 पंजे कितना होता है, 8 पंजे 40, 0, 5 नहीं 10 4 14 नहीं, 28 चौके, 28 चौके कितना होता है, तो 28 चौके देख लेते हैं एक बार। 28 चौके कितना होता है, 8 चौक 32, 3 4 दूनी 8, 9 10 11, 112। 28 दिया, अगर हम 28 दिया करें, 8 या 24 बचा क्या 2, 3 दूनी 6 तो 8, 28 दिया 84 बचा 6, 28 दिया अगर 84 करे तो 6 बच गया, 90 10 100, 26 बच गया और ये हो गया 5, 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 28 64, 9 72। नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मिस कर रहे हैं हम। इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे ही करेंगे पर कुछ मिस कर रहे हैं हम। 10% पर एनम, एक सेकेंड हम टाइम निकाले तो इसने बोला कि सेम समय, सेम समय मतलब कि ये x, अगर एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट भी x होगा। ये 6% पर एनम की इंटरेस्ट के साथ है। अगर मान लेते हैं ये टाइम t ईयर है, ये टाइम t ईयर है, तो ये सेम सम पे 10% लग रहा है और 2 साल बाद लग रहा है, मतलब t+2 ईयर ज़्यादा लग रहा है इससे। इससे ये कट गया और कुछ कट रहा है, x से x कट गया, ये हो गया 3, ये हो गया 5, तो 3/5 t+2, 3/5 -2 इक्वल टू t, 5 नहीं 10, 7/5 नहीं। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, इस क्वेश्चन को भी करेंगे, एक बार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या सम ऑफ द सर्टन रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट बिकम 14,880 रुपये 3 ईयर एंड 16,800 रुपये 5 ईयर। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम सम ऑन द सेम सम 10% पर एनम फॉर द 4 साल। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल निकालते हैं। प्रिंसिपल निकालेंगे तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल सबसे पहले 3 साल के लिए, 3 साल के लिए 14,880 रुपये हैं, 3 साल के लिए 14,880 रुपये हैं और 3 साल के लिए 14,880 रुपये हैं और हमारे पास
5 साल के लिए कितना है, तो आप बोलेंगे 16,800 रुपये है। 5 साल के लिए 16,800 रुपये है। तो 2 साल का गैप है, और अमाउंट में देखें तो कितने का गैप है, तो आप बोलेंगे 120,800। अगर मैं 16,800 में से 14,880 माइनस कर दूँ, 0, 10 में से 8 गए 2, 10 7 17 हो गया 15, 17 में से 8 गए तो 8 तो 10 7 17 9, और 5 में से 4 गए 1, 1920 आ जाएगा। इनका डिफरेंस 1920 है 2 साल के लिए। तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1 साल के लिए इसका हाफ, 9 दूनी 18, 1 19, 6 दूनी 12, 960 रुपये। 1 साल के लिए 960 रुपये हो जाएगा। मतलब 3 साल के लिए अगर 3 साल का निकाले तो 960 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 6 या 18, 9 या 27 1 28, मतलब 2,880 रुपये हो जाएगा 3 साल के लिए। तो अगर मैं 14,880 में से अगर मैं 3 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दूँ तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 14,880 में से अगर मैं 2,880 माइनस कर दूँ तो 12,000 आ जाएगा। मतलब 12,000 हमारा प्रिंसिपल है, 12,000 हमारा प्रिंसिपल है, और उस पर 4 साल के लिए 10% से इंटरेस्ट कितना होगा, तो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट 4 साल के लिए 40% हो जाएगा। मतलब 12,000 का 40% कितना होगा ये बताना है। तो 12,000 का 10% जो होता है वो 1,200 होता है। तो 40% कितना हो जाएगा, 12 चौके कितना, ठीक था ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद करूंगा आप सब समझ चुके होंगे और आपका भी आंसर यही आया होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सम ऑफ मनी लेंड टू पार्ट्स ऑफ द रेशियो 4:5 4 ईयर 5 ईयर रिस्पेक्टिवली। चलो ये तो होमवर्क रहा आपका, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आप लोग मुझे करके बताएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आप लोग मुझे करके बताएंगे। देखते हैं इसका आंसर कौन कौन बता पाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्टेन सम ऑफ 81,840 रुपये 3 साल के लिए और 92,400 रुपये 5 साल के लिए, X% अंडर द सिंपल इंटरेस्ट if the rate of the interest become ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करते हैं कवर। आगे के जो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन रह गए, 3 से 4 क्वेश्चन रह गए हमारे। तो आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में कवर करेंगे। उम्मीद करूंगा जो इस सेशन में इस क्लास में क्वेश्चंस कराए गए हैं वो आप इजीली समझ चुके होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, अच्छे से तैयारी किया होगा और एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इन सीरीज में से, इस क्वेश्चन पेपर में से, मतलब इस वीडियो इस सेशन में से अगर एक भी क्वेश्चन फंस जाते हैं एग्जाम के अंदर तो आप इजीली कर सकते हैं। या फिर इस वीडियो को अगर आप दोबारा देखते हैं, रिपीट करते हैं इस वीडियो को, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपसे ना हो पाए। उम्मीद करूंगा आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले नए क्वेश्चंस के साथ जो आज की क्लास में रह चुके हैं, साथ ही साथ कुछ और नए क्वेश्चन ऐड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।